जी सर, आज यहाँ पर आपके 2 दिवसीय दौरा रहा वागड़ अंचल में। किसानों में काफ़ी खुशी का माहौल भी दिखाई दिया है कि मुख्यमंत्री स्वयं आज घर घर पहुंचे और उनकी समस्याओं का समाधान भी हुआ, तो कई तरह की सौगात भी मिली है। देखिए, हमारी जो ग्राम चौपाल कार्यक्रम हमारा चल रहा है पूरे राजस्थान के अंदर, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि मेरा गांव जब तक आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा, मेरा किसान, महिला, युवा, मजदूर, जब तक हमारे देश का, प्रदेश का विकास नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार गांव-गांव, चौपाल जा रही है। किसानों से संवाद करना, माता बहनों से संवाद करना और हमारी जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं उनका लाभ नीचे तक पहुंचे। आप सभी देख रहे हैं कि जिस तरह से हमारी सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ हमारे किसानों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को उसका मिले। हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हम नई तकनीक से कैसे खेती कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहाँ आवश्यकता है, जिसको हमारी खेती होती है उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारी माता बहनें, हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हों। और ये जब संभव है जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों को मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाएं। हमारे किसानों को नई वैज्ञानिक तरीके से लाभ की खेती करेंगे तो उनको उसका परिणाम आएगा, आर्थिक रूप से संबल होंगे। छोटी छोटी समस्या क्या है आते हैं तो उनके बारे में भी चर्चा होती है, उनका समाधान भी होता है। इस क्षेत्र में आवश्यकता है क्योंकि ये क्षेत्र वो क्षेत्र है यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ के लोगों को अपनापन। अगर हम यहाँ उन सभी को साथ लेकर के उनके जीवन में खुशहाली लाने का काम, और खुशहाली जब आएगी जब मेरे गांव का किसान, मजदूर, महिला मजबूत होगा। हम उसी प्रयास में हैं कि किसी भी तरह से हमारे किसान को कोई परेशानी ना हो, लाभ की खेती हो, आर्थिक रूप से संपन्न हो, खान पान भी अच्छा हो। अगर वो जैविक खेती करेगा तो वो स्वस्थ भी रहेगा। तो हम चाहते हैं, हमारा एक विजन नहीं है, इसके साथ अनेक विजन है। हमारा किसान स्वस्थ भी रहे, मस्त भी रहे, आर्थिक रूप से संपन्न भी हो, आने वाली युवा पीढ़ी को काम भी मिले। सरकार नौकरी दे रही है लेकिन सरकार नौकरी कितनी देगी, तो हम नौकरी देने वाले भी बना रहे हैं, आर्थिक रूप से हम उनको सहयोग भी कर रहे हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हों, चाहे विकास की योजनाएं हों, वो जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, हम चाहते हैं कि वो और आगे बढ़े, उन योजनाओं का फायदा आम जन तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, मजदूर तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे, तो उसका वो लाभ लें और अपने जीवन स्तर को सुधारें। राजस्थान की गारंटी भजनलाल सरकार, राजस्थान की गारंटी भजनलाल सरकार, किस तरीके का मोमेंटम है राजस्थान? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार योजनाएं बना सकती है, आर्थिक रूप से संबल दे सकती है,
लेकिन समाज का भी दायित्व बनता है कि उन योजनाओं का लाभ नीचे तक, आम जन तक पहुंचाएं। और आम जन तक जब उसका लाभ पहुंचेगा तो निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं का लाभ नीचे तक जाएगा और हमारा आर्थिक रूप से हमारे मजदूर, किसान सभी आगे बढ़ेंगे। पलायन है और नशे की लत ज़्यादा है और महिलाएं भी काफ़ी परेशान हैं इस क्षेत्र में। इस दो क्षेत्रों के लिए अगर कोई खास उपलब्धि मिले सर तो यहाँ जनजातीय अंचल में काफ़ी सुधार होगा। आप महिलाओं ने भी संवाद किया, काफ़ी चीज़ें यही सामने आती है सुधार। देखिए, मैंने कल भी महिलाओं से संवाद किया था और मैंने नीचे तक उन सभी बहनों से संवाद किया है। मैंने हमारे जो डीलर हैं हमारे, उनसे भी मैंने संवाद किया है। मैंने युवाओं से भी संवाद किया है। नशा नाश का प्रतीक होता है। नशे की प्रवृत्ति को हम सभी को रोकना चाहिए। और ये गांव के जो हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारी माता बहन है, इसमें सभी को आगे आने चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा युवा भटके नहीं, उसको रोजगार मिले, वही मिले और वो अपने माता पिता का सहयोगी बने, उनका सहारा बने। अगर उसको रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से माता पिता का सहयोगी बनेगा। 70 साल में पहली बार मुख्यमंत्री आदिवासी अंचल में आदिवासी लोगों के बीच में एक बहुत बड़ी राजस्थान, ये बहुत बड़ा मैसेज है कि 70 साल में पहला मुख्यमंत्री। देखिए, मैं ही नहीं, मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथी, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, आज मैं कह सकता हूं कि हमारे सभी कार्यकर्ता लगभग 14,000 ग्राम पंचायतों तक हमारे सभी गए हैं। सभी ने रात्रि चौपाल की है, लोगों से मिले हैं, उनके सुख दुख में क्या उनकी स्थिति है इनका आंकलन किया। निश्चित रूप से समाधान हम कर रहे हैं। ये हमारा पार्टी का स्वरूप है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो हमारे पार्टी के संस्थापक हैं, उन्होंने अंत्योदय, अंतिम पंक्ति में जो खड़े व्यक्ति के लिए कैसे हम लाभ दे सकते हैं, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो राष्ट्रवाद को लेकर के चलते हैं, मैं कह सकता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए हुए रास्ते पर राष्ट्र हमारा प्रथम कैसे हो सकता है और हमारा अंत्योदय जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ हम कैसे दे सकते हैं, हमारी वो अवधारणा है। और ये हमारा रात्रि चौपाल, गांवों से संपर्क, हमारा वो अंत्योदय का स्वरूप है, जिसको हम जन जन तक ले जाकर के आम जन को कैसे फायदा मिले, उसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ उठाएं और अपने जीवन को पूर्ण रूप से। सर, रेल की सौगात को लेकर वागड़ अंचल में काफी उम्मीद है कि ये सरकार हमारी सौगात पूरी कर पाएगी। देखिए, हमने प्रस्ताव भेजा है और निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि हम उसमें सफल होंगे। हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र बहुत अच्छा है। हम बांसवाड़ा डूंगरपुर को राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, क्योंकि बारिश के समय में जिस तरह से यहाँ हरियाली है, यहाँ का मौसम है, पानी है। हम चाहते हैं कि ये हरा भरा प्रदेश हमारा अच्छा बने, किसान भी संबल हो, सभी यहाँ के लोग सुखी और आर्थिक रूप से मजबूत हों। लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। तो मीडिया से रूबरू मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस दौरान हुए। उन्होंने जिक्र किया कि तमाम जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से चल रही हो, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से चल रही हो, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचना बेहद आवश्यक है। एक प्रत्येक ग्रामीण को वो तमाम योजनाएं जो है उनका अधिक से अधिक लाभ मिलना ज़रूरी है, जो सरकार ने उनके लिए चलाई हैं।
और इसी संकल्पना के साथ ग्राम रथ जो है उन्हें भी रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भी गाँव में पहुंच रहे हैं, ग्रामीणों से बात कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने कही। किसानों के लाभ के लिए मुख्यमंत्री ने बात की, महिलाओं के स्वावलंबन की बात उन्होंने की, शिक्षा की बात उन्होंने की, रोजगार की बात उन्होंने की और रोजगार भी ऐसा रोजगार कि गांव का जो युवा है उसे गांव में रोजगार उपलब्ध हो, अपने घर से उसे दूर ना होना पड़े, परिवार से उसे दूर ना होना पड़े। सुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मीडिया से भी मुखातिब हुए और इस दौरान उन्होंने जो उनका ये मॉर्निंग वॉक है, जो उनका रात्रि जनसुनवाई का जो सेशन रहता है उसको लेकर जो है खुलकर बातचीत की कि आखिर उसका उद्देश्य क्या है। सुरेंद्र, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल हिमाद्री, जिस तरीके से देखिए कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो महिलाओं के साथ साथ बच्चों के लिए भी उन्होंने जो है वो वार्तालाप किया है। एक एक को जो है वो घर घर पहुंच करके, घर पे दस्तक दे करके उनसे समस्याएं जानी है, समस्याएं पूछी है, चर्चा भी हुई है। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है वो इनसे सुझाव भी मांगे हैं कि गांव को खूबसूरत बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए किस तरीके का कदम उठाया जा सकता है, उसको लेकर के हिमाद्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो सुबह 2 घंटे से ही मॉर्निंग वॉक करते हुए लोगों से जो है वो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा मोमेंटम तब आया जब उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर के लिए उनकी सरकार का विजन बिल्कुल पूरी तरीके से साफ है, क्योंकि पिछले 70 सालों की अगर बात की जाए तो पहले ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं भजनलाल शर्मा जिन्होंने आदिवासी अंचल के लोगों के बीच पहुंच करके उनके दुख दर्दों को समझा है और इसी के साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा को समझने का प्रयास किया है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर हिमाद्री जो तस्वीर निकल करके आई है वो यही है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो एक अंतिम में बैठे व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि देखिए कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारी सरकार ने कई सारी योजनाओं को लॉन्च किया है। हालांकि उनका कहने का मतलब बिल्कुल साफ था कि सरकार की हर एक योजना का लाभ आप तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पर ताली बजा करके महिलाओं ने, बच्चों ने, बूढ़े बुजुर्गों ने जो है वो इस बात का समर्थन किया है हिमाद्री कि सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, वो हर एक अंतिम बैठे व्यक्ति तक पहुंच रही है। उसको देख करके मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा जो है वो उत्साहित हुए और उन्होंने कहा कि देखिए कि हमारी सरकार और हमारे मंत्री, हमारे विधायक जो हैं वो रात्रि चौपाल के जरिए जो है वो एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, एक एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं। यानी कि इन्होंने इशारों ही इशारों में एक बहुत बड़ा पूर्ववर्ती सरकार पर तंज कसा है कि पूर्ववर्ती सरकार एसी के रूम में बैठ करके योजनाएं बनाती थी, एसी के कमरों में बैठ करके जो है वो गांव और जिले को और राजस्थान को मजबूत करने की बात करती थी। लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो सरकार है वो गांव तक पहुंच रही है, घरों तक पहुंच रही है। इसी के साथ साथ जो है वो खुद मोमेंटम करते हुए एक 1-to-1 संवाद की भाई क्या समस्याएं। देखिए यहाँ पर कुछ महिलाओं ने अपनी मांग रखी थी कि हमारे यहाँ पर स्कूल नहीं है, माँ बाड़ी केंद्र के लिए भवन नहीं है। तो ऐसी चीजों पर जो है वो मुख्यमंत्री ने तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को निर्देश दिए कि आप इन्हें जो है वो भवन उपलब्ध करवाएं। और खास करके युवाओं की नशे की लत को लेकर के मुख्यमंत्री ने बात की है कि एक प्रयास किया जा सकता है, एक अभियान चलाया जा सकता है कि युवाओं को जो है वो नशे की लत से दूर रखा जाए। किसानों को जो है वो कहा है कि आप जो है कृषि विभाग के जरिए सरकार की कई योजनाएं हैं जो बलीभूत हो सकती है, किसान मजबूत हो सकता है, किसान सशक्त हो सकता है। पलायन को रोकने को लेकर के मुख्यमंत्री ने बात कही है कि पलायन को रोकने के लिए भजनलाल सरकार पूरी तरीके से जो है वो कटिबद्ध है। सरकार नए नए रास्तों के जरिए, नए नए तरीकों के जरिए जो है वो पलायन को रोकने का भी बहुत बड़ा जो है वो मास्टर प्लान तैयार कर रही है। अगर बात करें टूरिज्म को लेकर के तो उन्होंने कहा है कि बरसात में जो है वो बांसवाड़ा कश्मीर जैसा दिखता है। क्योंकि ये मुख्यमंत्री ने खुद मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा हिमाद्री, तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि आगामी दिनों में जो है वो बांसवाड़ा को एक टूरिज्म हब
सेंटर बनाने को लेकर के मुख्यमंत्री की एक बहुत बड़ी पहल तस्वीर यहाँ पर नजर आएगी, जिससे जो है वो यहाँ का टूरिज्म बढ़ेगा, यहाँ पर होटल रिसोर्ट्स बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ेंगे, लोकल लोगों को खुद लोकल लेवल पर रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके से जो है वो रोजगार को लेकर के भी मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट की है। हिमाद्री, अगर मैं बात करूं उसके अलावा अब आप देखिए कि जो वृद्धा पेंशन की है बात करें, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, उन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने विधवाओं से भी बात की है, उन्हें बूढ़े बुजुर्ग लोगों से भी बात की है। तो लोगों का यही कहना था कि अब पहले सरकार में जो है वो कट मनी लगती थी कि दिल्ली से जो है वो 100 रुपया अगर भेजा जा रहा है तो वो किसान के खाते में 50 पैसा पहुंच रहा है। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि मुख्यमंत्री ने पूरा पैसा आने की बात कही, उनसे पूछी कि क्या आपके बिल्कुल सुरेंद्र, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये दौरा चुड़ादा गांव के लिए बेहद सार्थक रहा, और सिर्फ चुड़ादा गांव के लिए नहीं, पूरे बांसवाड़ा, पूरे वागड़ क्षेत्र के लिए जो है बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।